हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षार के बारे में और क्षार के प्रॉपर्टीज के बारे में, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि क्षार क्या होता है। देखिए बच्चों, क्षार की जैसे कि हमने पढ़ा था, अम्ल की दो परिभाषाएं पढ़ी थी। एक पुरानी अवधारणा के अनुसार परिभाषा बनी थी उसकी, और एक नई अवधारणा के अनुसार उस ही अम्ल की क्या परिभाषा एक और बनी थी। ठीक, इसी प्रकार जो क्षार है उसकी भी दो प्रकार से परिभाषाएं बनेंगी। एक होगा जो पुरानी अवधारणा से होगा और एक होगा जो नई अवधारणा से होगा। तो पुरानी अवधारणा में लोग क्या सोचते थे कि उन्होंने देखा कि बहुत सारी थी जिनको टेस्ट करते थे, जब चखते थे तो उनका स्वाद कड़वा होता था। क्या होता था? कड़वा होता था। तो इसके आधार पर उन लोगों ने बताया कि वह सभी पदार्थ इनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है, क्षारक कहलाते हैं या क्षारक कहलाते हैं। तो क्षारक क्षारक क्या है? तो हमने कह दिया वह पदार्थ जो साथ में कड़वे होते हैं। तो इस प्रकार क्षारक की परिभाषा पुरानी अवधारणा से क्या बनी कि वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। तथा एक प्रॉपर्टी और देखी गई, कहा गया कि वह सभी पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वह सभी पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, तो जो लाल पेपर को नीला कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुरानी अवधारणा के अनुसार क्षारक क्या होते हैं। तो हमने देख लिया कि वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, तथा लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। वह सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारी थी पुरानी अवधारणा। ठीक है, फिर क्या हुआ? एक वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक आए। उस वैज्ञानिक का नाम था आर्हेनियस। एक वैज्ञानिक आए, इनका नाम था आर्हेनियस। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने क्या कहा? ध्यान सुनिएगा। इन्होंने पहले तो ये बताया कि कोई भी यौगिक है, जैसा कि मैं पहले चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, पहले लेक्चर में जब मैं अम्ल पढ़ा रहा था तभी। ठीक है, यौगिक है तो इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे कि NaCl है, ये दो आयन है, एक प्लस पॉजिटिव आयन, एक निगेटिव आयन। ये दो आयनों से मिलकर बना हुआ है। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो बनेगा Na पॉजिटिव तथा Cl निगेटिव।
इस प्रकार ये दो आयनों से मिलकर बना है और जब इसे हम पानी में डालेंगे तो ये अपने आयनों में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आर्हीनियस हमने क्या कहा कि वह सभी पदार्थ जो पानी में डाले, ठीक है, तो अपने आयनों को पक्का के टूटेंगे और टूटने के बाद तो माइनस आयन है, क्या है माइनस आयन में केवल OH माइनस दे, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम क्षारक कह देंगे या क्षार कह देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आर्हीनियस साहब ने क्या दी परिभाषा, आइए इसको देख लेते हैं। उन्होंने यही कहा बच्चों कि जब हम किसी पदार्थ को पानी में डालें और वो अपने आयनों में टूटे तो ये माइनस आयन इसमें वो केवल OH माइनस दे, क्या दे, OH माइनस आयन दे, इसके अलावा कोई और माइनस आयन ना दे। धन आयन में तो कुछ भी दे सकता है और माइनस में केवल OH आयन दे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्षारक। ठीक है, इस प्रकार उन्हें परिभाषा बताई। तो आइए इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं। ये पुरानी अवधारणा थी, नई अवधारणा थी। आर्हीनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जल में घोले जाने पर OH माइनस ऋणायन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई और ऋणायन नहीं देते। ठीक है, आर्हीनियस साहब के अनुसार वह सभी पदार्थ, आर्हीनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जल में घोले जाने पर, जब हम जल में घोले उन्हें तो वो OH माइनस ऋणायन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और ऋणायन नहीं देते हैं। जैसे कि देते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं हम लोग KOH NaOH और लिख लेते हैं हम लोग CaOH का वोल्टेज आदि। देखिए कोई भी आप तोड़े KOH है, KOH, इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो ये K प्लस आयन तथा OH माइनस आयन देगा। इस आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल OH माइनस आयन के अलावा कोई और ऋणायन नहीं दे रहा है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक क्षारक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षारक के प्रकार के बारे में। क्षारक के प्रकार, तो क्षार जो है या क्षारक जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में अम्ल के बारे में पढ़ा था कि अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल उसी तरह क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। देखिए वह जितने भी वह ऐसे क्षारक
जो क्या हो जाए, जैसे हमने देखा कि पानी में डालने पर ये अपने अणु में टूट जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं। तो वह क्षारक जो पूरा मतलब पूरा जितना भी इनमें OH माइनस आयन हो, पूरा जितना भी किसी क्षारक के अंदर हो, सारा टूट जाए, तो वो हो जाएगा प्रबल प्रबल क्षारक, ठीक है। और यदि पूरा ना टूटे, थोड़ा कम टूटे तो क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारक हो जाएगा। अब आप क्या समझिए, ऐसे समझिए, देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो बहुत गुस्सैल है, ठीक है, या बहुत गुस्सैल है, तो जितना ज़्यादा गुस्सा करेगा लोग उससे उतना ज़्यादा डरेंगे, मतलब उसके क्या देखिए ज़्यादा पावर देंगे कि हाँ आप बहुत अच्छे उसे डरेंगे, ठीक है, उससे झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, कहेंगे तुम आप बलवान हो, ठीक है। परंतु जो आदमी गुस्सा नहीं करेगा या कम गुस्सा करेगा, उससे लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते। इसी प्रकार बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वह क्षारक, आप OH माइनस को मान लीजिए गुस्सा, जिनके पास गुस्सा ज्यादा रहेगा, ज्यादा देंगे, गुस्सा ज्यादा दिखाएंगे, वो क्या होंगे, वो प्रबल होंगे, उनकी सभी लोग बात मानेंगे। परंतु जो लोग OH माने मतलब कि गुस्सा कम दिखाएंगे, उनकी बात कोई नहीं मानेगा। इस प्रकार आप समझिए कि क्षारक क्या होते हैं, क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए इनका लिख देते हैं हम लोग। प्रबल क्षारक, तो हमने क्या बताया कि वह क्षारक जो पानी में डालने पर जितना भी उनके अंदर OH माइनस आयन हो सारा निकाल दे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रबल क्षारक। तो इस प्रकार इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, वह क्षारक जो जल में घोले जाने पर पूर्णतया वियोजित होकर अधिक OH माइनस आयन देते हैं। और भैया आप खुद समझिए, जितना भी ये सारा दे दिया तो OH माइनस जो है वो अधिक ही होगा, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि प्रबल क्षारक वह क्षारक होते हैं जो जल में घोले जाने पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे KOH NaOH, ये क्या हो गए, हमारे कुछ प्रबल क्षारक हो गए, क्या हो गए, प्रबल क्षारक हो गए, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं दुर्बल क्षारक के बारे में। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भैया जो पूरा वियोजित हो गया, ज्यादा गुस्सा दिखाया मतलब कि ज्यादा OH दिया, वो प्रबल था, और जो कम गुस्सा दिखाया, पूरा वियोजित नहीं हुआ, वो क्या हो गया, कम मतलब कि प्रबल हुआ, मतलब कि दुर्बल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसकी परिभाषा भी यही हो जाएगी कि वह पदार्थ जो जल में घोले जाने पर पूर्णतया वियोजित नहीं होते तथा कम OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। कम OH माइनस आयन देते हैं, जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं इनका हम लोग। Al
OH का फोर्थ राइज, NH4OH, NH4OH, NH3OH, NH4 ही होता है, NH4OH। ठीक है, इस प्रकार क्या होते हैं दुर्बल क्षारक? क्या होते हैं? वह क्षारक जो जल में घोले जाने पर पूर्णतया वियोजित नहीं होते तथा कम OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक कहते हैं। ठीक बच्चों, अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्षारकों के भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने पढ़ा वही को उसी को इसमें लिख देना। जैसे कि हमने पढ़ा कि क्षारक है, क्या है? क्षारक है, क्षारक कड़वे होते हैं। कड़वे होते हैं, जो हम जानते हैं कि क्षारक क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तो ये क्या हो गया? एक भौतिक गुण हो गया उसका। और यदि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये भी एक इसका क्या हो गया? एक भौतिक गुणधर्म हो गया। ठीक है, एक और एक चीज बताना भूल गया था कि जो क्षारक है, अगर हम प्रबल क्षारक को किसी चीज में डाल देते हैं तो उसको जला देता है। क्या होता है? जला देता है। इसको कहते हैं क्षारक प्रकृति। मतलब क्यों? क्या है? संक्षारित कर देता है, चीजों को जला देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं और क्या करते हैं? चीजों को जला देते हैं। ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, जो कपड़ा, कागज आदि को जला देते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से बता देता हूँ। क्षारक क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, स्वाद में आप लोग जानते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये भी आप जानते हैं। और ये क्या होता है? संक्षारक प्रकृति के होते हैं। मतलब कि अगर हम क्षारक को कपड़ा या कागज या अपने त्वचा पर प्रबल क्षारक को या रियल क्षारक को अगर हमने त्वचा पर डाल दें तो हमें त्वचा को भी जला देगा। तो इस प्रकार ये क्या होता है? संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? क्षारकों के जो भौतिक गुण है ये तो हम पढ़ चुके इसमें, तथा अगले लेक्चर में हम लोग क्षारकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, इनको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और क्षारकों के जो भौतिक गुण हैं, क्षारकों के जो रासायनिक गुण हैं, इनको पढ़ने के बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे लवण पर, और NaCl कैसे बनता है, कास्टिक सोडा कैसे बनता है, खाने का सोडा, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या सीख लेंगे? उसके बाद हम लोग सीख लेंगे pH मान निकालना। ठीक है, बस। और 2-3 टॉपिक और बचे हैं, उनको भी हम कवर कर लेंगे जल्दी ही। और अपना जो दूसरा चैप्टर है, जो दूसरा अध्याय है, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे अध्याय के ओर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।